Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware that we have started a very important topic of accounting, that is accounting terminology. On this topic, we have started a series of lectures और इस series of lectures में हमारा ये तीसरा lecture है और आज के lecture में हम accounting की और एक बहुत ही important term को discuss करने जा रहे हैं and the term is liability. Liability. And what liability means? A liability is a financial obligation. It is the amount which a business owes to other persons. Liability जो है ये एक financial obligation है. फाइनेंशियल ओब्लिगेशन का मतलब होता है बिजनेस के वो जिम्मेदारियां, बिजनेस के वो फराइज जो बिजनेस सिर्फ पैसा दे के चुकता कर सकती है, पैसा दे के चुका सकती है. कर्जा जो होता है बिजनेस का, लायबिलिटी का मतलब कर्जा है, तो कर्जे को कैसे चुकता करेंगे? कर्जे को सिर्फ पैसा दे के ही चुकता किया जा सकता है. दैट इज व्हाई लायबिलिटी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. इट इज द अमाउंट व्हिच अ बिजनेस ओव्स टू अदर पर्सन्स. ये वो पैसा होता है, ये वो रकम होती है जो बिजनेस उधारती है अदर पर्सन्स, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स. हियर वी हैव रिटन पर्सन्स, और पर्सन्स का मतलब होता है बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन्स. पर्सन्स का मतलब हमने किसी इंडिविजुअल से लिया है, ए से, बी से, सी से लिया है, तो अगर उससे हमने कर्जा लिया है तो उसको भी हमें पे करना है, उसको भी हम उधारते हैं. अगर बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो उसको भी हम उधारते हैं. तो इन दोनों को हम पर्सन्स कहते हैं. पर्सन्स रेफर टू बोथ आर्टिफिशियल पर्सन्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स मींस नेचुरल पर्सन्स लाइक ए बी सी डी राम रहीम. तो वो दैट टू आर कॉल्ड पर्सन. तो इनको जो हम पैसा उधारते हैं उस पैसे को हम कर्जा बोलते हैं और कर्जे को चुकाने के लिए पैसा ही देना पड़ता है. दैट इज व्हाई अ लायबिलिटी is called as financial obligation. तो financial obligation क्या होते हैं? Financial obligation वो obligation बिजनेस की वो जिम्मेदारी होती है जो बिजनेस सिर्फ पैसा दे के ही चुकता कर सकती है, and that financial obligation is called liability. अब liability जो है इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वो तीन कैटेगरीज क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? इनको हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी कह सकते हैं और ये कैटेगरीज ऑफ लायबिलिटीज है, क्योंकि एक टाइप ऑफ लायबिलिटी में सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं है, दो चार लायबिलिटीज हैं. तो दैट इज व्हाई इट्स अ कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज. और कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आप कहो तो पहली कैटेगरी में है हमारे आते हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नाम ही इसका काफी है मुझे लगता है समझने के लिए. ये वो कर्जा होता है जो बिजनेस से लिया होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का वो मतलब वो कर्जा है जो बिजनेस को चुकाना है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है? ये होता है एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर. एक साल के बाद आपको चुकाना है. एक साल के बाद मतलब कितना? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब किसी भी पीरियड टाइम पीरियड के लिए जा सकता है, बट इट इज फॉर मोर देन 1 ईयर. तो जो लायबिलिटी, जो कर्जा बिजनेस ने रेज किया है, बोरो किया है फॉर मोर देन 1 ईयर, उस कर्जे को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, उस कर्जे को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं और उस कर्जे को हम फिक्स्ड लायबिलिटी भी कहते हैं. और आपके लिए मैं बताऊं कि आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, is fixed liability why a business raises money for long period of time? Because business has to acquire assets for long period of time. business ने वो assets भी, वो property भी खरीदनी होती है which is for a long period of time. और long term property को खरीदने के लिए long term liabilities को raise करना पड़ता है. और long term liabilities को कैसे raise किया जाता है? There are two examples. First one is long term loans and the second one is debenture capital या debentures. long term loans, the loan which is raised for a long period of time. तो लॉन्ग टर्म लोन हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज कर सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म लोन वही होता है जिसको हमें वापस करना होता है आफ्टर 1 ईयर, एक साल के, यानी 5 साल 10 साल के लिए हमने लिया होता है. एंड नेक्स्ट वन इज डिबेंचर कैपिटल. डिबेंचर कैपिटल ये कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है. आम बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, यहां डिबेंचर कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. लेकिन डिबेंचर जो है कंपनीज में मतलब लोन रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और डिबेंचर आम लोगों से भी और बैंक से भी मतलब रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और डिबेंचर इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी उन लोगों को देती है जिनसे कंपनी पैसा लेती है. और इस एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के जरिए, इस डिबेंचर के जरिए कंपनी उनको एक्नॉलेज करती है कि आपका पैसा कंपनी के लिए कर्जा है और कंपनी आपको यह पैसा वापस चुकाएगी अलॉन्ग विद
विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर हमें आगे पढ़ना है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि डिबेंचर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जो एक बिजनेस रेज करता है, बोरो करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मींस फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट कैटेगरी इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वेरी सिंपल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी उसका अपोजिट है ये मुझे लगता है। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, वो कर्जा होता है जो बिजनेस ने लिया होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मींस हियर लेस देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। ये वो कर्जा होता है जो बिजनेस ने चुकाना होता है, 1 साल के अंदर अंदर ही चुकाना होता है। तो 1 साल के लिए कर्जा लिया होता है, 1 साल के लिए हमसे मतलब बिजनेस ने लोन्स वगैरह लिए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो इसमें क्या आता है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधार लिया हो। तो उधार तो हम सालों सालों के लिए नहीं लेते हैं, किससे रॉ मटेरियल उधार लिया है, किससे गुड्स हमने उधार खरीदे हैं। तो अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उधार, गुड्स खरीदे उधार, तो ये तो हम 2-3 महीने के लिए उधार ले सकते हैं, सालों साल के लिए उधार तो नहीं ले सकते हैं, एंड दैट बिकम्स क्रेडिटर्स। इन क्रेडिटर्स को भी 1 साल के अंदर अंदर ही पैसा वापस करना है। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब ये एक फैसिलिटी होती है बैंक की तरफ से, जो बैंक अपने उन बिजनेसेस को या अपने उन कस्टमर्स को देता है जो कस्टमर क्रेडिट वर्दी होते हैं, जो कस्टमर जिनकी बैंक में एक अच्छी क्या कहते हैं गुडविल होता है, जिनकी बैंक में एक अच्छी पहचान होती है, जिनकी बैंक के साथ एक अच्छा लेन देन रहा होता है, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ये शॉर्ट टर्म लोन बैंक देता है एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। एक तो शॉर्ट टर्म होता है यानी 1 साल के अंदर अंदर ही बैंक को वापस देना है, एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है कि हमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी नहीं पड़ती है, हमें ज्यादा वो तवालत नहीं पड़ती इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि अगर ज्यादा अच्छा क्रेडिट वर्दी होगा कस्टमर, बैंक को इस पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये पैसा कभी नहीं खाता है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, तो एक फोन कॉल पे भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट हासिल कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी ओवरड्राफ्ट मिलता है, और जो बिजनेस होते हैं, जिन बिजनेस की साख्त, जिन बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो बैंक उनको एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, बिल्कुल कम वक्त में और शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन प्रोवाइड करता है। उस लोन को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेरी सिंपल, आउटस्टैंडिंग मींस बकाया, एक्सपेंस मींस खर्चा, यानी जो आपने खर्चा किया है लेकिन पैसा अभी बकाया है, पैसा आपने नहीं दिया है, दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज आल्सो अ करंट लायबिलिटी। उसके बाद बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब होता है आपने लोगों से उधार लिया है, चाहे चीजों में मतलब इन गुड्स उधार लिया है या नकद में आपने उधार लिया है, लेकिन आपने उन लोगों को लिख के दिया है कि आपका पैसा मेरे पास है और आपको मैं विद इन 3 मंथ, विद इन 2 मंथ्स और विद इन अ ईयर मैं आपको ये पैसा चुकाऊंगा, ये आपने लिख के दिया है। तो ऐसे जिन लोगों को आपने लिख के दिया है कि आप उनको पैसा उधारते हो, तो उनको हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल देना है, पेएबल यानी वो बिल्स जो आपको पे करनी है, एंड दैट टू इज इन द category of the current liability. There can be many more examples, but this is sufficient to understand what current liability means. तो current liability क्या है? It is a short term liability which a business has to pay within 1 year. ये short term liability होती है जो business को 1 साल के अंदर अंदर ही पे करनी होती है। And the last one is contingent liability. कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंसी को हम इमरजेंसी भी बोलते हैं। कंटिंजेंसी का मतलब, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी होता है with the liability which may or may not arise। ये वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस को लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। इट मे बिकम अ लायबिलिटी और मे नॉट बिकम अ लायबिलिटी, बट इट इज इन द आइज, इट इज मतलब बिजनेस को ये ध्यान में रखना है कि लायबिलिटी बन सकती है, ये लायबिलिटी हो सकती है, सो दैट बिजनेस में की प्रोविजंस फॉर सच लायबिलिटी, बिजनेस इसके लिए पहले ही तैयारी करके रखे। हालांकि लायबिलिटी भी नहीं है लेकिन लायबिलिटी बन सकती है। तो लायबिलिटी, जिन लायबिलिटीज को मतलब चढ़ने का अंदेशा हो, बिजनेस को लगता है कि लायबिलिटी बन सकती है, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटी में अगर हम देखेंगे, यहां मैंने लिखा पेंडिंग केसेस अगेंस्ट द बिजनेस क्लेमिंग डैमेजेस, यानी बिजनेस को किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने, किसी सप्लायर ने, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने केस किया है और वो केस पेंडिंग है इन द कोर्ट, वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, कोई फैसला अभी नहीं आया है इस केस के बारे में, तो अभी बिजनेस को पता ही नहीं है कि केस हमारे फेवर में होगा, अगेंस्ट होगा। तो अगर फेवर में होगा तो दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, मैटर फिनिश्ड,
लेकिन अगर ये केस उसका वर्डिक्ट जो है इस हमारे बिजनेस के अगेंस्ट आया, देन द लायबिलिटी अराइज्ड, तो ये लायबिलिटी बन गई है, देन यू हैव टू पे द कंपनसेशन। अगर आपने केस हारा देन यू हैव टू पे द कंपनसेशन। लेकिन टिल द केस इज इन द कोर्ट, जब तक ये केस कोर्ट में ही है, अभी इस पे बहस ही हो रही है, तब तक इसको माना जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर हमारे बिजनेस ने केस हारा तब ये बन जाएगी करंट लायबिलिटी। अगर वो करंट लायबिलिटी भी बन सकती है और ये फिक्स्ड लायबिलिटी होगी। अगर कोर्ट का ये डिसीजन हुआ कि आप 10 साल के अंदर पैसा इनको दो, देन इट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी। लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि आपको 1 साल के अंदर इनका पैसा चुकाना है, तो इट बिकम्स अ करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई आपको कुछ पे करना ही नहीं है, देन इट डज नॉट बिकम अ लायबिलिटी। So there is always a chance that it may or may not become a liability. So that liability is called as contingent liability. So this is all about the term liability. तो liability मैं फिर से बोलूं आपको, liability कर्जे को बोलते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ये बिजनेस को पे करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये वो पैसा होता है जो बिजनेस मतलब लोगों को उधारता है, इंस्टीट्यूशंस को उधारता है, वो पैसा होता है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। और लायबिलिटी के 3 मेन टाइप्स हैं। वो मेन टाइप्स क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म लायबिलिटी. We'll meet again inshallah in the next class with the next term, next very important term. Until then, I wish you best of luck and Allah Hafiz.